अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में आज हम सीखेंगे सेट्स क्या होते हैं। सेट्स का क्या रोल होता है और सेट्स कैसे परफॉर्म होते हैं और पाइथन लैंग्वेज में सेट्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। इससे पहले हमने लिस्ट के टॉपिक को डिस्कस किया था, लिस्ट को डिक्लेयर करना सीखा था। और आज हम सीखने वाले हैं कि पाइथन लैंग्वेज में सेट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सेट बनाते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लाइक मैंने S1 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैं इसको एक सेट असाइन करता हूँ। आपको याद होगा जब हम स्कूल फिजिक्स, स्कूल मैथ्स में पढ़ते थे तो वहाँ पे हम सेट्स बनाया करते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह। तो यहाँ पे भी हम सेट बनाते हैं। तो सेट के लिए करली ब्रैकेट यूज होती है। करली ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिख दें कॉमा सेपरेटर्स के साथ, तो ये आपका एक सेट बनता चला जाएगा। ओके, तो ये क्या बन चुका है, एक सेट बन चुका है। तो इसको आप क्लोज कर दें। मिसाल के तौर पे हम इसको करली ब्रैकेट से क्लोज भी कर देते हैं। तो इस तरह ये एक सेट बन चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज का। तो ये 10 वैल्यूज का एक सेट बन चुका है जिसका नाम है S1। गॉट इट। अब इस सेट को हमने प्रिंट करना सीखना है। लिस्ट भी इसी तरह होती है। लिस्ट में आपके पास करली ब्रैकेट्स नहीं होती, वहां पे आपके पास ओपन ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट होती है। लेकिन जब हम सेट बना रहे होते हैं तो सेट में हमारे पास करली ब्रैकेट यूज होती है। सेम कंसेप्ट ये लिस्ट वाला ही है, सेम कंसेप्ट ये अरे वाला ही है, सेम कंसेप्ट ये स्ट्रिंग वाला ही है। लेकिन ये चीजें आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब आपको बेसिक्स अच्छे तरीके से पता होंगे तो आप प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से पाइथन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे। सो ये एक सेट हमने बना लिया और इस सेट को अब मैं प्रिंट करता हूँ। तो आप देखिएगा, प्रिंट की सिंपल कमांड देते हैं, प्रिंट और S1 ब्रैकेट और S1। तो अब ये देखिएगा सेट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब मैं रन करता हूँ इसको, तो अब ये देखिए इस पूरे का पूरा सेट जो है वो प्रिंट हो चुका है। अच्छा, सेट के अंदर ना एक चीज आपको मैं बता दूं, सेट के अंदर लिमिटेड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और जो सेम वैल्यूज होती है ना वो एक दफा ही शो होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें, डुप्लीकेट जो वैल्यूज हैं 67 67 67 67 और 67, जो डुप्लीकेट वैल्यू है सेट का कमाल ही है। सेट में और लिस्ट में ये डिफरेंस है कि लिस्ट के अंदर सारी सारी वैल्यू शो हो जाती हैं जो भी आप लिखते हैं, चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यू हो या यूनिक वैल्यू हो। लेकिन जब आप सेट बना रहे होते हैं ना, तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ एक दफा लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे जब हमने इसको रन किया है तो एक दफा सिर्फ 67 आया है, मल्टीपल टाइम 67 नहीं आया। ये सेट में और लिस्ट में डिफरेंस। ठीक है, होप सो गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आप कोई भी वैल्यू, चले मैं 45 एक दफा दोबारा लिखता हूँ, 45 दो दफा लिखा। अब रन करता हूँ तो अब देखिए 45 सिर्फ वन टाइम आया है। गॉट इट। दो दफा 45 नहीं आया, इसी तरह 67 भी सिर्फ वन टाइम आया। तो गाइस इस तरह हम एक सेट को डिक्लेयर करते हैं। चलिए अब हम इस सेट की लेंथ फाइंड करते हैं कि लेंथ कैसे फाइंड की जाती है। तो सिंपल उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन पास करते हैं लेंथ का, LEN, और इसके अंदर हम दे देते हैं S1। ओके, अब हम जब इसे रन करते हैं, ओके यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ। ओके ओके ओके, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हमने। देन अब ये ठीक है, अब इसको दोबारा से रन करते हैं तो देखिए 6 इसकी लेंथ आई। अब 6 क्यों लेंथ आई, हालांकि वैल्यूज तो ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम, चले हम साथ प्रिंट भी कर लेते हैं जरा, फिर आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। प्रिंट S1। ओके, अब जब हम इसे रन करते हैं तो अब आप देखिएगा, ये देखें कितनी वैल्यूज आई है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ही उसकी लेंथ है विदाउट एनी डुप्लीकेट डाटा। तो गैस इस तरह हम जो है इसको एडजस्ट करते हैं। इस तरह हम सेट को डिक्लेयर भी करते हैं, सेट को इनिशियलाइज भी करते हैं और सेट को प्रिंट भी करते हैं और सेट की प्रिंट लेंथ भी फाइंड करते हैं। बस आपको ये डिफरेंस माइंड में रखना है कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन जब सेट डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ एक दफा आती है। तो गाइज इस तरह आपने सेट्स का टॉपिक आज क्लियर किया। आगे मूव करेंगे फर्दर टॉपिक्स पे, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते चले जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जजाकल्लाह।